हेलो एवरीवन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है, आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगेन जैसा नाम से ही ये जाहिर है कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और वो लोवेस्ट होना चाहिए यानी सबसे छोटा होना चाहिए। यानी अगर कुछ नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4, 8, 16, ठीक है। अब इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम यानी सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आ जाए। सबसे छोटा नंबर जो 4 की टेबल में भी आए, 8 की टेबल में भी आए, 16 की टेबल में भी आए, वही क्या हो जाएगा इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखते हैं कैसे निकलता है। तो जैसा मैंने आपको उससे पहले बताया था एचसीएफ वाली वीडियो में कि ये फैक्टर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम फैक्टर निकालेंगे इनके। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 के निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 16 के निकाल लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 4 के मेरे कितने हो गए 2 इंटू 2, 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 के हो गए 2 इंटू 2। ठीक है, कॉमन देख लेते हैं क्या है हमारा। ये वाला एक तो 2 कॉमन आ गया, इनमें से ये वाला 2 कॉमन आ गया। अब इसमें एक 2 बचा है, इनमें 2 2 बचे हैं। अब देखते हैं, ये तो आउट हो गया, कुछ बचा नहीं। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। ये वाला 2 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, एक इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद भाई साहब एक बचा लास्ट में, तो इसको भी क्यों छोड़ा, हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 16। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। 16 इज द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16। तो मोर और लेस हमारा एचसीएफ वाला मेथड ही है। सिर्फ चेंज क्या है इसमें, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लेते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन के अलावा जो बच रहे हैं वो भी ले लेंगे। या इसको मैं एक दूसरे तरीके से कर सकता हूँ जो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, और उसी मेथड से आप कीजिएगा इसको। ये तो समझाने के लिए मैंने किया था आपको। तो मैं लिख लेता हूँ 4 8 16। यहाँ पर हम एक साथ ही लेके चलते हैं, इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब 2 से देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है गाइस, कॉमन लगा लेते हैं। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, राइट। अब 1 तो जाएगा नहीं, एज इट इज 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यस। अब एक 2 और बचा। जब तक किसी एक में भी कुछ बचेगा हम उसको चलाते रहेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस है बस। यानी यहाँ पर तो 2 से जाएगा सर, यहाँ तक तो 2 से सब चला गया। अब देखिए यहाँ 1 था तो हमने 1 एज इट इज यहाँ पर उतार लिया। यहाँ पर 2 में 1 था तो हम यहाँ पर 2 में 1 उतार लेंगे एज इट इज, और एक ही चला देंगे। 2 1 ज़ा 2। अब मेरे कितने बचे, 4 टाइम्स 2 बच गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 16। तो आप इसमें इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, एज यू विश। आई वुड से कि इकट्ठा कर लीजिए, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, आप अलग अलग करें या एक साथ करें। तो शॉर्टकट कुछ निकला यहां से भाई। अगर हम चाहें कि हम ये देख लें कि एलसीएम कैसे निकल रहा है, तो देखिए 4 8 16। अगर 3 नंबर ऐसे हैं जिन जो जो क्या होना चाहिए इनमें, यस, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि 16 हमारा इससे भी डिवाइड हो जाए, और ये भी 16 के टेबल में आता है, ये भी 16 के टेबल में आता है।
या आप ये समझ लीजिए अगर 3 नंबर ऐसे दे रखे हैं जो बड़े वाले नंबर के टेबल में छोटे वाले सारे आ रहे हैं अगर, तो बड़ा वाला जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अगर कुछ नंबर दे रखे हैं 2 या 3 दे रखे हैं, हमें देखना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा कब, जबकि छोटे नंबर उसके टेबल में आ रहे हों या उसके फैक्टर्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16 आ गया। एक क्वेश्चन जल्दी से हम और कर लेते हैं आपका एलसीएम का। मैंने आपके लिए रखा है 4, 8, अच्छा ये वाला 2, 6, 10 का कर लेते हैं। एक और देख लेते हैं 2, 6, 10। देखिएगा 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। हाँ ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रखा था। अब यहाँ पर 2 से कुछ नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 1 तो एज इट इज जाएगा मेरा, अब ये जाएगा 3 से, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। 3 1 3, 5 मेरा नहीं जाएगा, जो नहीं जाता उसको भी हम एज इट इज रखते हैं। पिछले वाले में ये नहीं आया था इसलिए मैंने ये चूज किया आपके लिए दिखाने के लिए। अगर कुछ नहीं जा रहा है उसको भी मैं एज इट इज रख दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 तो मेरे एज इट इज रहेंगे, जा ही नहीं रहे हैं। 5 है यहाँ पर तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 1 5। ठीक है, अब सब चले गए। अब लिख लेते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 6, 5 30। तो 30 मेरा क्या हो गया यहाँ पर एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्टकट। आप अगर पूछेंगे कि सर शॉर्टकट कैसे आएगा, अब यहाँ पर तो सबसे बड़ा 10 है, मगर 10 की टेबल में 2 तो आता है, 6 नहीं आता है। तो अगर 2 आ रहा है तो 2 को मैं छोड़ दूं। अब मैं देखूं 6 और 10 में, 6 और 10, 6 तो आता नहीं, इसके मल्टीपल है नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 10 का एक ऐसा नंबर देख लेता हूं जो कि 10 और 6 दोनों के टेबल में आए, या 10 से बड़ा ही होगा। वो क्या होगा, 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 10 1 10, 10 तो पढ़ लिखा है, 10 2 20, 26 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 3 30, तो 30 मेरा क्या है, 10 का फैक्ट टेबल में तो आता ही है, और ये मेरा 6 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसलिए 30 मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा 30। क्या कहते हैं, फिर बताता हूँ एक बार शॉर्टकट, अगर आपको पूछ देखना है तो। सबसे बड़ा नंबर देखिए वो किसी की टेबल में आ रहा है, छोटे वालों की, क्या 2 की टेबल में आता है मेरा। मैं यहां से इसको ऐसे लिख लेता हूं 2 6 10। अब ये नंबर मेरा 2 की टेबल में आ रहा है, 2 मेरा खत्म। अब 6 की टेबल में आता नहीं। अब 10 का ऐसे देखिए, 10 की टेबल में जहां पर 6 भी कट जाए, जिससे 10 2 20 से नहीं कटेगा, 10 3 30 से 6 कट जाएगा, तो 30 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ऐसे आप शॉर्टकट देख सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ और नया देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।